बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की, लेकिन केवल 2 ही बचे हैं, इसलिए फास्टेस्ट फिंगर खेलने का मकसद ही नहीं है कि नहीं? अच्छा, इतना दुखी मत दिखिए आप तो लग रहा है कि शायद आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये समझदारी हुई ना। आप दोनों फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे तो 2 ही चुने जाएंगे और क्या। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके साथ सीधा हम खेलेंगे जल्दी 5। स्वागत किया जाए हमारे 2 कंटेस्टेंट्स का। आप 2 खिलाड़ी हैं जो कि कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, इससे ज्यादा भूमिका हम नहीं बांधेंगे। हम केवल कहेंगे कि आपके साथ हम खेलेंगे जल्दी 5 और आप में से जो विजयी होगा वो बैठेगा गरम कुर्सी पर, ठीक है? ज्यादा इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब समझते हैं क्या है ये खेला। तैयार हैं आप दोनों? ऑलराइट। देखिए, क्योंकि आप 2 ही बचे हैं चैलेंजर वीक के, ये आप लोगों का आखिरी अवसर है। होशियारी से खेलिएगा। खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। ओके, तो कमेटी महाशय, हम लोग खेलेंगे जल्दी 5। लेट्स प्ले जल्दी 5। रेणुका जी, रिंकू जी, जल्दी 5 का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या भारत का एक राज्य नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी दक्षिण प्रदेश। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ग्रंथ और शारदा किसके कुछ प्रकार है? सरस्वती। गलत है। ऑप्शन है नाव, बी दर्पण, सी जनगणना, डी लेखन प्रणाली। लेखन प्रणाली। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने रेणुका जी, 2 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये रहा अगला प्रश्न, गंगा नदी की एक प्रमुख धारा अलकनंदा किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन सुनिए, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड। उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 3 पॉइंट हो गए आपके। रिंकू जी चलिए, मेहनत कीजिए थोड़ी सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 1857 में कौन से महीने में मेरठ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई शुरू हुई थी? ए मई में बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है, 4 पॉइंट जीत गए रेणुका जी। रिंकू जी जल्दी कुछ नंबर लाइए आप। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ओम शांति ओम फिल्म के दर्द डिस्को गीत में इनमें से किस शहर का उल्लेख नहीं है? न्यूयॉर्क, बी एलए। सर न्यूयॉर्क गलत है, आपने भी दाब दिया है, आपको बोलना पड़ेगा। एलए भी गलत है, दोनों उत्तर गलत हो गए। सही उत्तर है शिकागो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा, किस आईपीएल टीम का आधिकारिक गान रोर मचा है? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी दिल्ली कैपिटल, सी पंजाब किंग्स, डी मुंबई। पंजाब किंग्स। गलत। चेन्नई सुपर किंग्स। गलत, दोनों गलत हो गए। इट इज एक्चुअली दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से क्या भारत में उपयोग होने वाले लैंप का एक प्रकार है? पर्यटन, बी मार्टेन, सी लालटेन। हाय हाय, डर लगी तुझे, कोई बात नहीं, आइए रेणुका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा परिश्रम किया आपने रेणुका जी, और अंत में देखिए आप देखिए कर्मठ होकर के आप खेलती रही। कई बार आप यहाँ आई और आपको निराश होकर के जाना पड़ा, लेकिन आज आप विजयी हो गए। थैंक यू रेणुका जी। हूटर बज गया है रेणुका जी, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा और अंत में आपसे हम विदाई लेंगे। देवो सज्जनों, यदि खुद पर आपको विश्वास है तो हर मंजिल पास, इसलिए अपने आत्मविश्वास को हमेशा बुलंद रखिए। तो देखिए बुलंदियां कैसे आपके कदम चुनेंगी। इन विचारों के साथ सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। छठा प्रश्न आज के इस खेल का आपके लिए पहला वाला, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुआरी और मांडवी नदियों को जोड़ने वाली कंबर जुआ नहर आपको किस राज्य में मिलेगी?
In which state would you find the Kambarjua Canal that connects the Zuari and Mandovi rivers? Option देखिए: A वेस्ट बंगाल, B गोवा, C पंजाब, D केरल। पश्चिम बंगाल, गोवा, पंजाब या केरल? गोवा लग रहा है मुझे। सर मैं गोवा लॉक करूंगी। गोवा। B कह रही हैं गोवा पे ताला लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो वाटर सोर्स है ना, ये इसके उथले यानी कि शैलो मैंग्रोव्स विभिन्न पक्षियों और अन्य वन्य जीवों का घर है। ओके, आगे चलते हैं रेणुका जी। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा ने चोरी चोरी चुपके चुपके और हर दिल जो प्यार करेगा फिल्मों में किस अभिनेता के साथ काम किया है? रानी मुखर्जी एंड प्रीति जिंटा act opposite which actor in both चोरी चोरी चुपके चुपके एंड हर दिल जो प्यार करेगा? ऑप्शन देखिए: ए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लगता है आपको इसका उत्तर मालूम है। ए सलमान खान, बी आमिर खान, सी अनिल कपूर या डी संजय दत्त? इसका आंसर है ए सलमान खान। ए सलमान खान। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। और अभी मुस्कान गई नहीं इनके चेहरे। लगता है आप बहुत बड़ी प्रशंसक हैं सलमान खान। सलमान खान की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। सलमान खान मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वाह, बहुत ज्यादा। आवाज पहुंच गई है उनके पास, इतनी जोर से आपने बोला है। और एक बात बताना है सर। जी जी। 2 ही व्यक्ति मुझे पसंद है, एक तो आप, एक तो आप। नहीं, चलिए ठहर जाइए। जबरदस्ती हमारी तरफ बोलने की कोई जरूरत नहीं। जबरदस्ती नहीं सर, देखिए ना मैं नहीं, क्या हम कहती समझ गए। देखिए, हम इतनी अकल, इतनी बुद्धि रखते हैं हम कि औरों का नाम लेके तो सामने वाले का भी नाम ले लो। हो सकता है बढ़िया प्रश्न आ जाए आपके सामने। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी जी, जो कंप्यूटर जी बोलेंगे वही हम पढ़ के सुना देंगे आपको। नहीं तो सर, हमारी ओर इस तरह इशारा करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सर, आप पसंद है पहले और सलमान खान। नहीं, गलत हो गया। आपने पहले कहा, पहले सलमान खान, फिर सोचते हैं अरे सामने बैठे उनका भी नाम बोल दिया गया। और क्या है देखिए ना सर। हाँ जी। आप पसंद है, आपसे मिलना तो हो गया, उनसे नहीं हुआ। सलमान जी से मिलना ही नहीं हुआ। ओहो, आप उनके दोस्त थे, शायद आपकी वजह से वो भी सपना पूरा हो जाए। अब हमको ये मालूम नहीं था कि आप इतनी बड़ी फैन है, वरना कुछ न कुछ प्रबंध किया जा सकता था। लेकिन आपकी ये बात जो है उनको पहुंचा दी जाएगी। कैसा होता है मालूम है आपको? मैं रात के 9 बजे टीवी और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। सलमान खान भी नहीं आते। सोमवार से शुक्रवार तक आपको देखते हैं टीवी पे। जी। आपके प्रशंसक तो यही हम। सैटरडे संडे सलमान जी को देखते हैं, पर टीवी पे देख के अब बहुत हो गया। मिलने का भी मौका मिलना चाहिए। हाँ। और वो सपना एक ही व्यक्ति पूरा कर सकती है। प्रयत्न किया जाएगा रेणुका जी, और हम इतना तो आपको आश्वासित कर सकते हैं कि प्रयत्न हम अवश्य करेंगे। जरूर कीजिएगा सर। वो पूरा हो या ना हो ये उन पर निर्भर है। ठीक है रेणुका जी, थोड़ी देर के लिए उनको भूल जाइए और 8वें प्रश्न की ओर आपका ध्यान हम लाते हैं। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा भारतीय स्मारक अन्य 3 से ऊंचा है? Which of these Indian monuments is taller than the others? समझ गए? A चार मीनार, बी इंडिया गेट, सी फिरोज मीनार या डी कुतुब मीनार? सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी। नहीं उत्तर आ रहा। दिक्कत हो ओके, रही है। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल, जनता दरबार। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई, उत्तर दीजिए और बताइए, और आपका समय शुरू होता है अब।
कुतुब मीनार डी को सबसे ज्यादा लग रहा था 62%, 62%। बताइए क्या कीजिए? जनता के साथ जनता के साथ जाएंगे, डी बोलिए लॉक क्या करें? कीजिए, डी लॉक कीजिए। डी को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वाह, क्या बात है। दिल्ली में कुतुब मीनार 72.5 मीटर, 72.5 मीटर। इंडिया गेट दिल्ली में जो है वो 42 मीटर है, और फिरोज मीनार जो मालदा वेस्ट बंगाल में है वो है 26 मीटर। चार मीनार हैदराबाद में है, ये भी काफी ऊंचा है, ये 56 मीटर है, 56 मीटर्स। वो चार लेकिन मिनट। कुतुब मीनार जो है वो सबसे ऊंचा है। वेल डन ऑडियंस, बहुत बहुत बधाई आप सबको। चलिए आगे चलते हैं। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी संस्कृति पशुपति मोहर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक योग मुद्रा में बैठी आकृति जानवरों से घिरी हुई चित्रित है? Which of these cultures is famous for the Pashupati seal, which depicts a figure seated in a yogic posture surrounded by animals? विकल्प ये रहे आपके सामने। ए चोल, बी गुर्जर प्रतिहारा, सी इंडस वैली, या डी मराठा। चोल, गुर्जर प्रतिहारा, सिंधु घाटी, या डी मराठा। सर इसका आंसर सी, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सिंधु लगा दे ताला। हाँ लगा दे। सी कह रहे हैं सिंधु घाटी पे ताला लगा जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत कठिन प्रश्न था। हमारे क्यूरियस जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका अर्थ है पशुओं के स्वामी। ओके, तो ऐसा ही हम पूछना चाह रहे हैं आपसे नौकरी, ये जो आपने कहा कि मदर टीचर, ये वाक्य और ये शीर्षक आपने अपने लिए खुद बनाया या एक ऐसा बना हुआ है? ऐसा बना हुआ, ऐसा कहते हैं प्राइमरी टीचर्स जी, को, जी। एज अ मदर टीचर कहते हैं। तो उसके लिए कहीं पर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है? उसके लिए हम जो डीएड करते हैं 12वीं के बाद, जो प्रोग्राम होता है 2 साल का, वही प्रोग्राम हमें करना पड़ता है। उसी में हमें बताते हैं कि कैसे बच्चों के साथ टैकल करना चाहिए, उनके साथ कैसे बात करना चाहिए, उनकी जो शंकाएं होते हैं वो कैसी दूर करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित कैसा करना चाहिए, उनसे बोलना कैसा चाहिए, उन्हें कैसे कैसे उन्हें सिखाना चाहिए, सब वो 2 साल का जो कोर्स होता है, जी हाँ, जी हाँ। उसमें सब हमें सिखाया जाता है। और बाद में जब हम काम पे जाते हैं तो खुद ही अपने आप में अनुभव के तौर से सब जान और लेते हैं, ज्यादा जी। आने लगता है। अब पहाड़े जो होते हैं वो सबसे बड़े कठिन कठिन होते हैं। अब वो याद कैसे रखेंगे? तो उसके लिए हम गाने के तौर से पहाड़ा उन्हें सिखा सकते हैं और वो उन्हें उम्र भर याद रहती है। 2 का जो पहाड़ा है, वो 2 का पहाड़ा गाने में कैसे सिखाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी सर। 2 एकम 2, खाने से पहले हाथ धो, 2 दूने 4, सबसे करो तुम प्यार, 2 तिया 6, सबके साथ प्रेम से है, 2 चौके 8, करना मन की बात, 2 पंजे 10, सबको हंसाओ तुम भी हंस, 2 6 12, हमारा भारत सबसे प्यारा, 2 सत्ते 14, घर में लगाओ पौधा, 2 अट्ठे 16, सबसे प्यारा पृथ्वी का गोला, 2 90 18, बनो आंख का तारा, 2 10 से 20, कर लो दिल की जीत। वाह, ऐसे बहुत गाने के माध्यम से पढ़ा पढ़ाते ऐसे बहुत सुंदर तरीके से बताना पड़ता है ये। उसके साथ एक्शन करना, जी जी। उनके साथ नाचना, ये सब पढ़ाई में जब होता है ना, बच्चे बहुत खुश होके पढ़ते हैं। लेकिन ये जो तरीका था सिखाने का, हाँ। ये काश के हम जब छोटे थे होता। हमको तो अलग तरीके से बताया जाता था। 4 बजे सुबह बाबूजी जाते थे टहलने, हाँ हमको उठाया जाता था। हाँ 4 बजे सुबह कौन उठता है? बाबूजी टहलने जा रहे हैं, और टहलते टहलते बोले चलो पहाड़ा सुनाओ। जिधर गलती किया एक चपट पड़ती थी पीछे। तो
वो धीरे धीरे सब याद होने लगा, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है, गा करके आपने हाँ, सिखाया। गा बहुत करके सुंदर, पहाड़ा बहुत सुनाते सुंदर। हैं सर। ऑलराइट, अब रेणुका जी यहाँ पर एक चेतावनी हम देते हैं अपने कंटेस्टेंट को कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है वो 10वें प्रश्न का है, 3,20,000, और ये मौका एक ही बार मिलेगा आपको। वहां गलती ना कीजिएगा क्योंकि फिर आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, 2 लाइफलाइन बची हुई है, सोच समझ कर आप खेलिएगा। 3,20,000 रुपए, 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रीजर किस प्रकार की वस्तु है जिसे 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के शुभंकर के रूप में चुना गया था? What kind of an object is a freezer, the mascot of the 2024 Paris Olympics? A. Cheese. B. Cap. C. Bicycle. D. Croissant. Cheese, टोपी, साइकिल या croissant? सर ये फ्रिज जो है एक टोपी का प्रकार है, कैप। मैं ऑप्शन बी लॉक करना चाहूंगी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह देवी जी, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको रेणुका जी। जो आपने कहा था ना कि वो कैप है, तो हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि ओलंपिक फ्रीजर एक फ्लॉपी रेड कैप होती है जो कि फ्रांसीसी क्रांति का एक अमिट प्रतीक बन गया था। ओके, क्या कह रहा है, इनके नाम तालियां बज जाए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया। ये जो चेक मिलता है ना सर, हाँ जी, उस पे ज्यादा महत्व का क्या होता है मतलब पता है? आपका ऑटोग्राफ होता है उस पे। ओहो, एक बात और बता दें, लोग समझते हैं कि ये चेक हम जाकर के बैंक में दे देंगे तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि हमारा बैंक वाला जो हस्ताक्षर है वो अलग है। तो ये संकेत है देश के सवाल का। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का जो सवाल है किस देशवासी ने किया है। ये देखिए बड़े पर्दे पर भारत का नक्शा आ गया और महाराष्ट्र से गाड़ी महाराष्ट्र में ही है। नमस्ते अमित जी, मेरा नाम आरती नाइक है और मैं मुंबई के एक स्लम में रहती हूँ। मेरी एक संस्था है सखी फॉर गर्ल्स एजुकेशन, जिसका उद्देश्य ये है कि स्लम में रहने वाली लड़कियों को सेफ लर्निंग स्पेस और क्वालिटी एजुकेशन देना। सखी ने अब तक 5,000 से भी ज़्यादा लड़कियों को सपोर्ट किया है और यही कोशिश जारी रहेगी। मेरा आज का सवाल है, 2024 की हिंदी फिल्म जिगरा में सत्या नामक पात्र की भूमिका किसने निभाई है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी श्रद्धा कपूर, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी तृप्ति डिमरी। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 39। आप हैं। अरे वाह, बधाई हो आपको। देवी जी आपका नाम? दर्शना। दर्शना, हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आजकल क्या कर रही हैं थैंक आप? यू सर। हाँ, क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस, अच्छा, ऐसे ही बोलने की जरूरत नहीं, बहुत ही उत्तम जान होता है आपका। ऑफ कोर्स। बड़ा मुश्किल कार्य होता है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सही उत्तर क्या था? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इज द राइट आंसर। आपके लिए हर एक भेंट है। थैंक यू सर। बिग हैंड फॉर दर्शना। अब रेणुका जी, आप जानती हैं कि 10वें प्रश्न के बाद क्या होता है? आता है सुपर संदूक, है ना? ये देखिए, उसका पर्चा आ गया है आपके सामने। सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ठीक है। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए रेणुका जी। सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। इनमें से क्या कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को दर्शाता ड्राई है? आइस।
ड्राई आइस इज राइट। नेक्स्ट, किस खेल में बॉलिंग, पॉपिंग और रिटर्न क्रीज होते हैं? तीरंदाजी, मुक्केबाजी, क्रिकेट? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थान वेम्बनाड झील के सबसे पास है? कसौली, कालिम्पोंग, कोलकाता? हैं? कोलकाता। गलत। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि कैसी रचनाओं का संग्रह? काव्य। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 15। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस राजा ने भारत पर शासन नहीं किया है? सलादीन। बिल्कुल सही जवाब। जब इब्राहिम लिंकन की हत्या की गई थी तो वो क्या देख रहे थे? नाटक देख। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, इनमें से क्या हमिंग बर्ड की सबसे छोटी प्रजाति है? बी, एमरल्ड? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 2024 पेरिस ओलंपिक में सबसे रोहन बोपन्ना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस शेक्सपियर नाटक में मॉन्टेग्यू और कैपुलेस नामक परिवार हैं? मैकबेथ, रोमियो जूलियट? रोमियो जूलियट। करेक्ट। नेक्स्ट, किस खेल में बॉलिंग, पॉपिंग और रिटर्न क्रीज? मुक्केबाजी। हाँ जी, वो गलत हो गया। 80,000 रुपए जीत गए हैं। बॉलिंग, पॉपिंग, रिटर्न क्रीज, क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट था वो सही उत्तर। एक और जगह थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो है इनमें से कौन सा स्थान वेम्बनाड झील से? ओडिशा में आता है। कोलकाता नहीं है, कुमरकम उसका नाम है, जो कि शायद केरल में है। केरल का है। जी, ओके। अब बताइए देवी जी कि 80,000 रुपए बैंक में रहें छोड़ दें या आप उसके एवज में कोई लाइफलाइन जीवित करवाइए? लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगी। ओके। कमरे महाशय, ये जो 80,000 बैंक में भर्ती किए हैं उसके एवज में रेणुका जी अपनी आस्ती ऑडियंस लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं, कर दिया जाए। अब रेणुका जी, आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम खिलाड़ी इस जगह पर आकर के तीनों लाइफलाइन जो है अपनी सुरक्षित रखते हैं। 11वां प्रश्न है, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर आप हार भी गए तो कुछ खोएंगे नहीं। 3 बीत निश्चित हो गया, चेक लिख दिया है आपके नाम। टिकटिकी जी शांत हो गई, समय समय आपके पास। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 18वीं लोकसभा के अल्पकालीन या प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? Who was the pro tem speaker of the 18th लोकसभा? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, श्री भर्तृहरि महताब। बी, डॉक्टर संजय जायसवाल। सी, श्री मनोज तिवारी। डी, श्री हसमुख पटेल। इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्री भर्तृहरि महताब। श्री भर्तृहरि महताब कह रही है ए। इस पे ताला लगा दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने रेणुका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं आप, हमें अनुमान ही नहीं था कि आपके पास इसका उत्तर होगा। हमने सोचा कि शायद आप लाइफलाइन नहीं लीजिएगा। प्रोटेम अध्यक्ष वो होते हैं जिन्हें अल्पकाल के लिए पूर्ण कालिक अध्यक्ष के नियुक्ति न होने तक ये नियुक्ति किया जाता है। प्रोटेम का लैटिन में अर्थ होता है फॉर द टाइम बीइंग, एक दिन के लिए होते हो। प्रोटेम। बहुत बहुत बधाई आपको रेणुका जी, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आगे भी बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी आपको। जैसे मैं सारे सब्जेक्ट्स स्कूल में पढ़ाती हूँ, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मैथ्स पसंद है। तो अंकों के साथ खेलते खेलते मुझे थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट निर्माण हो गया। और उनसे खेलते खेलते मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ कौन सी है पता है? नंबर 1। अच्छा। और नंबर 1 आपका बर्थडे 11 अक्टूबर, एंजल नंबर सर। 1 + 1 जो होता है वो 2, वो 2 मूलांक बनता है। तो 2 मूलांक के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो थोड़ी विशेषताएं होती है, मैं आपके अंदाज में बताना चाहूंगी। टू मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं ना सर जी, हमेशा नंबर 1 पे होते हैं। जैसे आपका डायलॉग है, हम जहाँ खड़े होते हैं
लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो डायलॉग था देवी जी। ये नंबर 2 का विशेषता ही है सर। अच्छा। अभी बहुत बताने वाली हूँ। ये जो 2 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं, इनसे मिलने के लिए दुनिया तरस जाती है। और आपका जो शराबी फिल्म का गाना है, इंतहा हो गई इंतजार की। तो देवी जी, सलमान खान का क्या होगा फिर? उनका भी इंतजार ही करी हूँ, लेकिन गाना आपका ही है उन पे भी। देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मैं ओह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और है सर, और है। अरे तोबा। और है। ये जो 2 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन में बहुत यशस्वी होते हैं। जैसे कि आपका डायलॉग है, फिर से डायलॉग आ गया। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और इतनी सारी जनता का प्यार है। ये जो 2 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो जिस भी क्षेत्र में होते हैं, वहाँ के बॉस होते हैं। और आप कला क्षेत्र के बाप है, बाप। और आपका जो डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, मगर नाम है शहंशाह। इसीलिए आपको सदी के महानायक के रूप से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। इसमें व्यक्तिगत कोई भी चीज नहीं आती है। कौन बनेगा करोड़पति जब सोचते हैं, आंख बंद करते हैं तो आप आते हैं। और जब ब्रॉडकास्ट होता है तो आप सोनी चैनल लगाते हैं ना, हमारा लगाते, चैनल थोड़ी लेकिन लगाते। लगाते किसके लिए? इस भारतवर्ष में कोई भी नहीं होगा जो आपको नहीं चाहता होगा। अच्छा, इतनी उदारता होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। आप बहुत ज्यादा कह दिया आपने। हाँ, जनता का स्नेह हमको मिलता है और उन्हीं की वजह से हम बैठे हैं यहाँ। इस बात को हम मानते हैं। चलिए आगे खेल में जाते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, तीनों लाइफलाइन जीवित। सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे बर्फ और चट्टान के उस क्षेत्र का नाम क्या है जिसका प्लूटो एक हिस्सा है? What is the name of the region of ice and rock left over from the formation of the solar system of which Pluto is a part? A. Hills cloud. B. Oort cloud. C. Kuiper belt. D. Asteroid belt. Hills cloud, Oort cloud, Kuiper belt, asteroid belt. सर मैं यहाँ लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी। लाइफलाइन उत्तर नहीं मालूम। ओके, तीनों बचे हुए हैं, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? फोन अ फ्रेंड करना चाहूँगी। फोन अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगी रेणुका जी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। रेणुका जी, आपने 3 नाम दिए थे, हाँ। जिनसे आप बात करना चाह रही थी। यहाँ आ जाएंगे 3 नाम। देखिए, विकास नरोनी जी हैं, संकेत जोखाड़े, हनुमंत जमदार। मैं हनुमंत जामदार जी से बात करना हनुमंत चाहूँगी। जामदार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये मित्र हैं, परिवार के हैं, कौन है? मेरे कलीग है, कलीग स्कूल में है, कलीग, साथ में पढ़ाते हैं? साथ में पढ़ाते हैं। हनुमंत जामदार जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। भारत की शान, देश का सम्मान, अमिताभ जी, हमारा आपको
शतशः प्रणाम, प्यार भरा प्रणाम, खूब खूब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपको भी प्रणाम। मान्यवर, हमारे सामने रेणुका जी बैठी हैं, आपकी कॉलीग हैं, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तैयार हो जाइए रेणुका जी, आपका समय शुरू होता है अब। सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे बर्फ और चट्टान के उस क्षेत्र का नाम क्या है जिसका प्लूटो एक हिस्सा है? हिल्स क्लाउड, ऊर्ट क्लाउड, कुइपर बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। त्याचं मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये येईल का मॅडम? असंच आहे, हिल्स क्लाउड आहे, ऊर्ट क्लाउड, कुइपर बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट. सौर मंडलच्या निर्माणानंतर उरलेले बर्फ आणि चट्टानचं तयार झालेलं. हिल्स क्लाउड, ऊर्ट क्लाउड, कुइपर बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट. काही कल्पना? समय लगा दिया उन्होंने उत्तर देने में, हाँ. और आपको कोई संकेत भी नहीं हुआ। सर मैं ऑडियंस पोल लेना। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुइपर बेल्ट सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 54%। बाकियों को मिला है 23, 9 और 14%। क्या कीजिएगा? मैं जनता के साथ जनता के साथ जाएंगी? ऑलराइट। सी कुइपर बेल्ट, अधिकतर जनता यही कह रही है, और रेणुका जी चाहती हैं कि उस पे ताला लगा दिया जाए। सी पे ताला लगा जाए, इज द राइट आंसर। क्या बात है ऑडियंस, अनबिलीवेबल। कुइपर बेल्ट का नाम एक डच एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड कुइपर के सम्मान में रखा गया है। ये एक डोनट के आकार की तरह डिस्क है। डोनट जो होता है ना खाने वाला, उसका डिस्क है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अच्छा। ये माना जाता है कि नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन की उत्पत्ति भी यहीं से हुई होगी। बहुत खूब खेला आपने जनता, मैं बता दूं आपको। वाह। अब रेणुका जी आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। एक ही लाइफलाइन बची है डबल डिप की, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। ना उत्तर मालूम हो आप क्विट कर सकती हैं। 1250 आप जीत गई हैं। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंशी अयंगर फॉर्मूला के आधार पर सितंबर 1949 में संविधान सभा ने क्या स्वीकार किया था? Based on the Munshi Iyengar formula, what was accepted by the Constituent Assembly in September 1949? Options देखिए। A. Lotus as the national flower. B. Tricolor as the national flag. C. National anthem. D. Hindi as the official language. A. राष्ट्रीय पुष्प कमल, B. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, C. राष्ट्रगान, D. राजभाषा हिंदी। मुझे बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है। ध्वज तिरंगा राष्ट्रगान। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पे। एक ही लाइफलाइन बची है डबल डिप। सर मैं क्विट करना क्विट चाहूँगी। करेंगे? उत्तर नहीं मालूम। उत्तर नहीं ओके, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। देवी संजो 1250 इन्होंने जीता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है बहुत। और ये 12,50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में हम अभी जमा कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, यहाँ हम भर देंगे 12,50,000 रुपए। ओके किया, कंफर्म किया, और ये इसी वक्त देख रही हैं आप 12,50,000 रुपए आपके बैंक में पहुंच गया।
जल्दी, आसान, बिल्कुल सही तरीके से। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। इसका कोई भी guess कर लीजिए। हाँ, राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे देवी जी, ये सही होता अगर आप खेल जाती तो। आपको अनुमान था या ऐसे ही आपने कह दिया? नहीं, इधर से इधर आया था अनुमान, लेकिन कॉन्फिडेंस कम था। ओके, कॉन्फिडेंस कम। के मुंशी और एनजी अयंगर के फॉर्मूला के आधार पर 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में इसे चुना गया था। बिल्कुल सही जवाब ये हो जाता अगर आप खेलती, लेकिन गेसवर्क होता ये भी, और हमेशा ये शंका रहती है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं। बहरहाल बहुत बहुत बधाई आपको देने को।